Hello, so my name is Ruhi Sharma. I welcome you all in this video, and I am working as a math expert in education world. And today's video is about integers. And in today's video, we will be discussing about integers. Integers की basic definition क्या है? Integers की कुछ basic properties के बारे में पढ़ेंगे. For example, multiplicative properties के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अपना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो फॉर इंस्टेंस हमारा पहले डेफिनेशन आ जाए कि अगर हमें डिफाइन करना हो कि इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी नंबर विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शन कैन बी टर्म्ड एज इंटीजर. मतलब डेसिमल वाले नंबर्स को अगर हम छोड़ दें, जैसे फॉर एग्जांपल 2.5 हो गया, ये एक डेसिमल नंबर है, या फ्रैक्शन में जो नंबर्स है 1/2, ये सारे नंबर्स जो है ये इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं आते, तो इनको इंटीजर्स नहीं बोलते. तो अगर इनको इंटीजर्स नहीं बोलते हम, तो फिर किन सेट ऑफ नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलेंगे? तो किन सेट्स ऑफ नंबर्स को इंटीजर्स बोलेंगे? दैट नंबर्स विच आर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो. अब पॉजिटिव नंबर्स में हमारे पास कौन कौन से इंटीजर्स आ जाते हैं? स्टार्टिंग विद 1 2 3, या बेसिकली हम कहें कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से. सो नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स हमारे स्टार्ट होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. और तीसरा सेट ऑफ इंटीजर है हमारे पास जीरो. ठीक है, जो कि एक न्यूट्रल इंटीजर है. अब इन तीनों सेट ऑफ इंटीजर्स को हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की, इसके बीच में एक नंबर ड्रॉ किया जीरो. जीरो की राइट हैंड साइड पर जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 1 2 3 4. और जीरो की लेफ्ट हैंड साइड पर जो इंटीजर्स आएंगे उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. फॉर इंस्टेंस -1 -2 -3 एंड सो ऑन. इन तीनों सेट्स ऑफ इंटीजर्स को हम इस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब अगर हमें इन्हें कंपेयर करना हो फॉर इंस्टेंस जितने भी इंटीजर्स जीरो की राइट हैंड साइड पर है, मतलब कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एंड जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो अगर हम इस तरह मूव करेंगे तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और अगर हम जीरो की राइट हैंड साइड पर मूव करेंगे तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो ये ऑर्डर आएगा इनका कंपैरिजन का. ठीक है, सो ये हमने इंटीजर्स पढ़े, बेसिकली 3 सेट्स ऑफ इंटीजर्स. अब मूव करते हैं इन इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या है. तो इंटीजर्स की मल्टीप्लेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टी आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन पढ़ेंगे अपनी फर्दर स्लाइड्स में. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड. ठीक है, हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में जाते हैं जहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में. अब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब भी कोई दो इंटीजर्स होंगे और अगर हम इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ऑलवेज इन इंटीजर्स. मान लीजिए कि आपके पास एक इंटीजर ए है. ठीक है, उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 5, और एक इंटीजर है आपके पास बी जिसकी वैल्यू ले लेते हैं 4. अब इन दोनों इंटीजर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? 20. अगर मैं इंटीजर एक ले लूँ -5 और एक ले लूँ -4, ठीक है, तब भी क्या आएगा? 5 इंटू 4 20 आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा. क्यों? क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अब यही क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया. वो रिजल्ट क्या है कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा. और अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा. क्यों? क्योंकि लाइक इंटीजर्स होंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव. तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया. लेकिन अगर दो ऑपोजिट इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? तो अगर हम मान लीजिए कि आपके पास एक इंटीजर -5 है और दूसरा इंटीजर 4 है, ऑपोजिट इंटीजर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा? इंटीजर में ही आएगा, बट -20. तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकलता है कि जब आप ऑपोजिट इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दिया है पॉजिटिव इंटीजर से, इट विल ऑलवेज गिवन नेगेटिव इंटीजर एज एन आंसर. ठीक है, तो ये रिजल्ट भी हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ लेते हैं. ये प्रॉपर्टीज हम मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग में पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब इसी तरह हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आता है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी. क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं m एंड n, और अगर आप इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू n, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर
आपने एक इंटीजर लिया 7 और एक इंटीजर लिया आपने n, जिसकी वैल्यू की रखी 9। रिजल्ट ये कहता है कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू एन करते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो बराबर होगा n इंटू एम के ही, दैट इज 9 इंटू 7। तो 7 9 जा भी 63 है और 9 7 जा भी 63 है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का, अगर आप इनको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हो, एम एन, अगर आपने m और n में मल्टीप्लाई किया तब भी ये एक सेम रिजल्ट देंगे। इफ यू मल्टीप्लाइड विद n इंटू एम, रिवर्स कर दिया, तब भी ये सेम रिजल्ट देंगे। और ये केस आपका नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी सही होता है। जैसे यहाँ पर -14 और -3 दो इंटीजर्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू एन, तो तब भी आपके पास क्या आएगा रिजल्ट 42। और अगर आप n इंटू एम करते हैं, मतलब -3 इंटू -14 करते हैं, तो माइनस माइनस इनका कैंसिल हो जाएगा, पीछे ही बताया था। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, दैट इज 42। तो ये आपका रिजल्ट हो गया क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरह हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि एल एम एंड एन, ये तीन इंटीजर्स हैं। अगर आप इन तीन इंटीजर्स को इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, मतलब एल इंटू एम ब्रैकेट स्टार्ट एम इंटू एन इज इक्वल टू एल इंटू एम इंटू एन। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली हुई है कि आपके पास एक इंटीजर, तीन अलग अलग इंटीजर्स है, एल एम और एन। एक इंटीजर आपने ले लिया 8, एक इंटीजर आपने ले लिया -5 और एक आपने ले लिया 4। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर L इंटू ब्रैकेट में M इंटू एन करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आता है, पहले इसका रिजल्ट लिखते हैं, क्या आता है, 8 इंटू ब्रैकेट में -5 इंटू 4 करते हैं, तो क्या आएगा, 8 इंटू -20, दैट विल गिव मी -160। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं L इंटू एम ब्रैकेट में ले लूँ और ब्रैकेट के बाहर n ले लूँ, तो तब भी क्या रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि वो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि दोनों केसेस में रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। तो मतलब 8 इंटू -5, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया और बाहर ब्रैकेट से बाहर ले लिया 4। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 5 क्या होगा 40, लेकिन दोनों ऑपोजिट इंटीजर, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो -40 इंटू 4 विल गिव मी -160। तो आपका इस तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी रिजल्ट प्रूफ हो गया इधर। ठीक है, अब मूव करते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास फिर से तीन अलग इंटीजर्स हैं, तो उसका कहना है कि एडिशन फैक्टर की तरह a इंटू बी ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस सी बराबर होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मतलब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, एक आपके पास इंटीजर है 2, एक आपके पास इंटीजर है -3 और एक आपके पास इंटीजर है 1। ठीक है, ये तीन इंटीजर्स ले लें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कह रही है कि a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी। तो पहले देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, 2 इंटू बी प्लस सी मतलब -3 प्लस 1। तो ये क्या आपको देगा, 2 इंटू -3 प्लस 1 क्या देगा आपको, -2 देगा। तो 2 2 ज़ा 4 मतलब -4 आता है रिजल्ट। अब यही रिजल्ट देखना है कि इसके बराबर होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। तो a इंटू बी क्या है, 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 1। तो ये क्या आ गया आपके पास, माइनस का 6 और यहाँ पर 2 इंटू 1 2। तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, 4 आएगा, लेकिन 6 बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होगा उसी का हम साइन यहाँ पर यूज करेंगे, -4। तो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब आपका ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया इस एग्जाम्पल से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को पढ़ते जाएंगे एक एक करके। अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, जो कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका क्या कहना है, इसका कहना ये है कि अगर कोई इंटीजर a है और उस इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो हमेशा वही नंबर या वही इंटीजर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई इंटीजर 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर आप कोई नेगेटिव इंटीजर ले लो, -1 या -5 ले लेते हैं, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपोजिट इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई तो होंगे, 5 इंटू 1 5 ही आएगा, बट ऑपोजिट इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, अभी बताया था। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि जब भी आप किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो वही नंबर या वही इंटीजर आपको रिजल्ट के तौर पर देगा। अब इसके साथ ही उन्होंने आपको नीचे क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका क्या मतलब है कि कोई इंटीजर a है आपके पास और एक उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/a। ठीक है,
अगर आप इसके इंटीजर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, मतलब उसके इनवर्स उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑलवेज भी वन। क्यों? क्योंकि a इंटू वन बाई ए करेंगे तो a से a कैंसिल हो गया, वन आ गया। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, आपके पास इंटीजर है -1, और अगर इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा? 1/-1, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा सिर्फ वन, मतलब वही रिजल्ट क्या आएगा? आपके पास वन आएगा किसी भी केस में, चाहे नेगेटिव इंटीजर है चाहे पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी आप किसी इंटीजर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल ऑलवेज गिव आंसर एज वन, इरिस्पेक्टिव चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये हमने पढ़ लिया इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स के बारे में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है कि अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स, मतलब इस लाइन का क्या मतलब है कि आपके पास आपको तीन इंटीजर्स दिए गए हैं, -3, -2 और -1। ठीक है, कितने इंटीजर्स हो गए आपके पास? तीन इंटीजर्स हो गए। मतलब तीन क्या है? ऑड नंबर है। तो अगर आप तीन नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? ऑलवेज नेगेटिव। कैसे आएगा? ये -1, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को पेयरिंग नहीं मिली तो 3 2 6, 6 इंटू वन 6 ही आएगा, लेकिन ये माइनस इसका नहीं कटा किसी के साथ, तो ये आपको रिजल्ट में क्या देगा? -6। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली नीचे क्या कहते हैं वो, कि अगर आपके पास आप नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो, कितने नेगेटिव इंटीजर्स को? इवन नेगेटिव इंटीजर्स को। मान लीजिए आपके पास 4 इवन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एक इंटीजर है -1, एक है -2, एक है -3 और एक है -4। तो इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल हो गया, सिमिलरली इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल हो गया। सो 2 इंटू वन टू, 2 इंटू वन टू, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव में आया। तो इसका यही कहने का मतलब है कि आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई करते हो, कितने नेगेटिव इंटीजर्स? इवन नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब उसका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये था हमारी इस वीडियो में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने जो पढ़ी थी इंटीजर्स के बारे में। और मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ इस पर आपको ब्रीफ करना था इंटीजर्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।